प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के होने वाले हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले, बार बार पूछे जाने वाले संभावित नए प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्रबरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मोहनोत नैणसी को। किसको कहते हैं? मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह अवस्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर है? तो बिल्कुल यहां पर भी आपका राइट हो जाएगा, रावत बाटा में। ध्यान में रखना, हम नॉन स्टॉप क्लास को चलाएंगे भाई। बिल्कुल क्वेश्चन से डायरेक्ट आंसर पे आएंगे क्योंकि साथियों समय कम बचा है और पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक्टिव रहे, क्लास को पूरी देखे। राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां पर है? रावत बाटा, चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर में। कहां पर होता है? श्री गंगानगर। इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन चारों ऑप्शन में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़। सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्रियां कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भी हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। उससे पहले जेल प्रहरी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बार बार पूछा जा रहा है, तो ध्यान में रखना। शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? ये 12 जिले में है। कहां पर है? 12 जिले, जिसको मसालों की नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक मसाले भी 12 में उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। और शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? 12 जिले में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ अभ्यारण्य। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है? बीकानेर, बूंदी, जयपुर या भीलवाड़ा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर होगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, नाहरगढ़ अभ्यारण्य तो जयपुर में है भाई। कहां पर है? जयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले हैं? कहां पर मिले हैं? भीलवाड़ा में। प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार कहां पर मिले हैं? भीलवाड़ा। यहां पर आपका ए राइट आंसर होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई वो कौन सा गांव हो जाएगा? काला डेरा। काला डेरा गांव है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई है। यह जयपुर जिले के अंदर आता है। कहां पर आता है? काला डेरा जयपुर में आता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा। ये पहले भी वाहन चालक भर्ती के अंदर आया था, वाहन परिचालक में भी पूछा गया था और अभी बीएसटीसी में भी आया था। तो ध्यान में रखना, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? चलो बताओ भाई, आपको कमेंट करना है। मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया तो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर में। कहां पर है? बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
हाली अंशुली पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, हाली अंशुली पंचलड़ी नामक जो आभूषण है वो किस अंग पर पहने जाते हैं? वो पहने जाते हैं गले में। कहां पर पहने जाते हैं? हाली अंशुली पंचलड़ी नामक जो आभूषण होते हैं ये कहां पर पहने जाते हैं? ये गले में पहने जाते हैं। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दामना नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। दामना, दामना लगाया जाता है ना, दामना कहाँ पहना जाता है? ये अंगुली में। बिल्कुल आपका राइट होगा भाई, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लूंग नामक आभूषण। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपके परिचालक भर्ती में आएंगे, रोडवेज कंडक्टर में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, आपके ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। लूंग नामक आभूषण, लूंग पहनते हैं ना अपने कान में, कहां पर पहना जाता है? कान आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंगों की या केसरिया रंग की? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी पहनती थी। कैसी? केसरिया रंग। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तगड़ी नामक जो आभूषण है ये शरीर में कहां पर पहना जाता है? कमर में। अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कमर का आभूषण है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ये एलडीसी परीक्षा के अंदर आया था। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों शीश फूल नामक जो आभूषण है ये पहना जाता है अपने सिर में। कहां पर पहना जाता है? सिर। डी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी एक क्वेश्चन आया था, समझो आपको ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। मेमंद नामक आभूषण ये पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर भी आपका सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी जो वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को लाइक कर लेना, ठीक है ना। और चैनल भी आपका ही है, इसको भी सब्सक्राइबर कर लेना ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। साथियों वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से वाद्य यंत्र होंगे जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे? ढोल, नगाड़ा, पुंगी, नौबत। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाए जाते थे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों नौबत। नौबत बड़े होते हैं, ढोल की तरह होते हैं, इस प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े आकार में होते हैं, ठीक है ना। इसको बजाया जाता है ये राजा महाराजाओं के दरबार में युद्ध के समय, ठीक है ना। बड़े मंदिरों में ये बजाए जाते हैं। तो बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट कमेंट कर दो भाई, वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, शहनाई। साथियों शहनाई होती है इस प्रकार की, ठीक है ना। इसका आधार कैसा होता है? चिलम के समान होता है। बिल्कुल आपका सही राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य को राई का नृत्य कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो भाई सभी साथी, कौन से नृत्य को राई का नृत्य कहते हैं? गौरी नृत्य को। जो गौरी नृत्य है इसको राई का नृत्य कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में से प्रसिद्ध ढोल नृत्य का आरंभ हुआ? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, ढोल नृत्य का आरंभ कहां से हुआ है? जालोर से, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जो चरी लोक नृत्य है यह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर या मीणा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, जो चरी लोक नृत्य है ना ये गुर्जर संप्रदाय से संबंधित है। कौन से संप्रदाय से? गुर्जर संप्रदाय आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लोकगीत ऊंट की एक सजावटी तार को तैयार करने के शब्द अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा लोकगीत है जो ऊंट के एक सजावटी तार को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? होता है गौरबंद गीत। कौन सा होता है? गौरबंद। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, जोधपुर के कौन से नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? बिल्कुल आपका राइट होगा घूमर नृत्य को। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य आपका राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, लेकिन आप कम समय में भी शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम लेके आए आपके लिए सिलेक्शन सीरीज स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, राजस्थान जी के, हिंदी, सभी के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहे तो इन नोट्स को 24 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, पूरे नोट्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन है, पूरा सिलेबस आ जाएगा उसके अंदर, हिंदी, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, जीके, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है ना, 5000 प्रश्न भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, इसी में से आपका पेपर छपेगा, यहाँ से 70 से 80% आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे भी वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे मात्र 2 मिनट के अंदर। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 के अंदर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। पूरे सिलेबस का निचोड़ आपको मिलेगा, जिसको हम देसी घी बोल सकते हैं। तो भाई जल्दी कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को ले लेना, चाहे 2 दिन एग्जाम का बचे हो, इस कोर्स को ले लेना, चाहे 1 दिन ही बचा हो, क्योंकि साथियों आप 1 दिन में भी इस 5000 प्रश्न को आराम से पढ़ सकते हो। यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, शास्त्रीय कला की झलक किस नृत्य को कहेंगे? बवाई नृत्य, ध्यान में रखना। ठीक है ना, बवाई नृत्य को शास्त्रीय कला की झलक कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बम नृत्य का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जोधपुर, जयपुर, डूंगरपुर या भरतपुर? बम नृत्य का संबंध कहां से? भरतपुर से। बिल्कुल आपका क्या होगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वाला माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों नॉन स्टॉप क्लास चल रही है भाई, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की तरफ आ रहे हैं। यहां से अच्छा स्कोर आपका रहेगा। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर, जयपुर में। ध्यान में रखना, ज्वाला माता कहां पर है? जोबनेर, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, टायर और ट्यूब उद्योग ये अपने राजस्थान में कहां पर है? कांकरोली में। प्रश्न आ सकता है भाई, क्योंकि रोडवेज से संबंधित है ना। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? कांकरोली आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा होती है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा मंदिर होगा जहां देवी के पीछे पीठ का पूजा और श्रृंगार होती है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहां पर पीठ की तो पूजा होती है, पीठ का श्रृंगार होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बाबा का बांगड़ा टापू किस झील पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाबा का जो बांगड़ा टापू है, बाबा का बांगड़ा जो टापू है, ये कौन सी झील पर बसा हुआ है? जय समन झील। ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार परीक्षाओं में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भामाशाह की हवेली कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भामाशाह की हवेली कहां पर है? उदयपुर में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? अरे भामाशाह की हवेली की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों भामाशाह की हवेली है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चेचक की देवी, सेडल माता, महामाई के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेचक की देवी है, शेडल माता भी है, महामाई के नाम से भी जाना जाता है। वो प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? वो है शीतला माता। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? शीतला माता। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपका चैनल है, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और क्लास कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है। साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और यहां से ध्यान में रखना, एग्जाम के बाद आप खुद कहेंगे कि राम क्लासेज वाले ने जो क्वेश्चन बताया था वास्तव में 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। चेचक की देवी, शेडल माता, महामाई किसे कहेंगे? शीतला माता को। शीतला माता का मंदिर है चाकसू में, चाकसू जयपुर में। शीतला माता की सवारी है गधा, पुजारी है कुम्हार। चलिए भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? अपने राजस्थान के कौन से जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है? जालोर में सबसे कम महिला साक्षरता है भाई, जालोर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान का कश्मीर कहते हैं उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला, कंवर जोड़, कटकी या फेंटिया? मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्त्री परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है भाई, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। जरगा पर्वत, ठीक है ना, ये कहां पर है? जरगा पर्वत है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। जो जहरू खां मेवाती है ये कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? इनका बपंग से संबंधित है। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना। जहूर खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र से संबंधित है? बपंग आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दमदार क्वेश्चन है, अभी हाल ही में परीक्षा में आया था। किसमें? पशु परिचर में। जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बादशाह का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में ही लगता है, ब्यावर में। बादशाह मेला ब्यावर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन, ये क्वेश्चन तो अनगिनत बार परीक्षाओं में आया है। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहां पर होता है भाई साहब? तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोटन में। भूलना नहीं है, गोटन नागौर में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है, ठीक है ना। और साथियों इस कोर्स को ले लेना भाई, आपको याद आएगी मेरी, ठीक है ना। पूरा कोर्स है भाई, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा, सभी के क्वेश्चन। 5000 क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप आराम से 12 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं पूरे क्वेश्चनों को। और साथ ही साथ मॉडल पेपर भी, नोट्स भी आप रिविजन कर सकते हैं। 24 घंटे भी अगर आप लग जाओगे ना, 24 घंटे में पूरे कोर्स को फेंक दोगे। और वास्तव में जो अंतिम समय पढ़ा हुआ होता है ना, वही परीक्षा में आता है, ध्यान में रखना। अंतिम समय में जो पढ़ते हैं ना हमेशा याद रहता है। तो भाई पूरा कोर्स मिलेगा आपको, जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था केंद्र बेणेश्वर डूंगरपुर आपका राइट होगा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर डूंगरपुर को, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अन्ना सागर किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्ना सागर कहां पर है? अन्ना सागर अजमेर, मेरे प्यारे रसगुल्लों, कहां पर है? अन्ना सागर अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तारागढ़ का किला अपने राजस्थान में है, बूंदी में। कहां पर है? तारागढ़, बूंदी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करेंगे, नक्की झील आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, थार महोत्सव का उत्सव राजस्थान में कहां पर होता है? थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लू ध्यान में रखना, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में अधिक पाया जाता है?
साथियों बेकार तो कोई भूमि होती नहीं है, बेकार होती, बेकार का मतलब होता है बंजर भूमि, जहां पर कोई फसल की पैदावार नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो बेकार भूमि यानी कि बंजर भूमि कहां पर है भाई, जैसलमेर में। सर्वाधिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है, जैसलमेर में रण क्षेत्र ज्यादा है, बंजर भूमि ज्यादा है, बिल्कुल जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लेवा तालाब नामक वर्षा जल संग्रहण संरचना किस जिले में अवस्थित है, लेवा तालाब, जिसमें वर्षा का जल क्या हो जाता है, संग्रहण हो जाता है, वो विधि कहां पर है, 12 जिले में स्थित है, बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म फसल किससे संबंधित है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। व्यापारिक फसलों में नरमा किस्म है ना, नरमा किस्म, नरमा बोला जाता है कपास को, किसको बोला जाता है, कपास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जगत शिरोमणि मंदिर कौन से जिले में है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जगत शिरोमणि का मंदिर है अपनी राजधानी जयपुर में, जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है, जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है, जनसंख्या में पूछा जा रहा है, जनसंख्या में जयपुर है पहला, दूसरा जोधपुर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में क्या है, क्षेत्रफल में जैसलमेर है सबसे बड़ा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, साथियों आप कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन क्यों छोड़ रहे हैं, सर मैंने वो बार बार आपको बता दिए, ठीक है ना, बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, मैंने पहले क्लास में बता दी, इस क्लास में भी आ गए, वही क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। और अन्य क्लास से अपनी कॉपी पड़ी हुई प्ले लिस्ट में जाना, चैनल पे जाओ, अन्य क्लास से खूब पढ़िए, सभी को देखो, क्योंकि साथियों हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है और समय भी कम बचा है और सबसे सुपर फास्ट क्लासें हमारी चल रही हैं, तो सभी क्लासों को देखो ताकि अपना अच्छी तैयारी हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है, ताल छापर झील, जहां पर क्या देखे जा सकते हैं, काले हिरण, ये ताल छापर झील कहां पर है, चूरू में, वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा में, सर्वाधिक कृषि मंडियां कहां पर है, कोटा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग आपकी बात करें तो मानसी वाकल जल सुरंग, कौन सी है, मानसी वाकल जल सुरंग है, ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है, बिल्कुल आपका यहां पर बी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, फटाफट से कमेंट करना है, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे, फूलों की मंडी राजस्थान में कहां पर है, फूलों की मंडी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों धान मंडियां, सब्जी मंडियां, अनाज मंडियां कई देखी हैं, लेकिन फूलों की मंडी बताओ राजस्थान की कहां पर है भाई, पुष्कर, अजमेर, हिंडोरी, बूंदी, जयपुर, कोटा, चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, फूलों की मंडी पुष्कर, अजमेर आपका राइट होगा, पुष्कर में फूलों की मंडी अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खंभू का नगर किसे कहा जाता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंभू का नगर कहते हैं रणकपुर पाली को, जहां पर जैन मंदिर है, खंभू का मंदिर जिसमें 1444 खंबे हैं, ठीक है ना। खंभू का नगर किसे कहते हैं, रणकपुर पाली आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का मैराथन की बात करें तो ध्यान में रख लेना, दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है, किसको कहते हैं, दिवेर घाटी राजसमंद को राजस्थान का मैराथन कहते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है, कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तीरंदाजी आपका राइट होगा, लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है, अजमेर में, कहां पर है, अजमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, अपने राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, कांडला बंदरगाह, ठीक है ना, जो कांडला का बंदरगाह है वो राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी अवस्थित है,
हवाई पट्टी कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी जल्दी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुपर फास्ट क्लास चल रही है जैसे मेट्रो ट्रेन चलती है, ठीक है ना। और साथियों हौसला रखना है आपको, इस बार आपका जरूर सिलेक्शन होगा राजस्थान रोडवेज कंडक्टर में। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। अरे पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। कोर्स लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अंतिम समय में एक बार पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। तो भाई जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए। चलिए भाई केवलादेव गना पक्षी विहार कहां पर है? साधु केवलादेव गना पक्षी वाले पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह है भरतपुर में। कहां पर है? बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है भाई? एक बार सभी साथी सुपर फाइट कमेंट करेंगे। राजस्थान में पत्थर का विमान अपने राजस्थान में है भाई, ठीक है ना। पत्थर का विमान देखो कहां पर बना हुआ है, एक बार सभी साथी सोचो। पुष्कर बैकुंठनाथ मंदिर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। कभी जाना हो तो देखना, कभी जाना हो तो देखना। राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, अभी तो पुष्कर में मेला भी लग रहा है, ठीक है ना। वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राम सागर वन विहार कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में राम सागर वन विहार कहां पर है भाई? धौलपुर में। राम सागर वन विहार कहां पर है? धौलपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहां पर है? अरे बिल्कुल राइट होगा आपका कुंभलगढ़। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे गर्म जिला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चूरू। चूरू राजस्थान का गर्म जिला है, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री बलदेव पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता में कहां पर होता है? मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। श्री चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में, बिल्कुल आपका राइट होगा। कहां पर लगता है? जालरा पाटन में। राजस्थान में जालरा पाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। वह नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कौन सा नृत्य होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है? बिल्कुल आपका राइट होगा कच्ची घोड़ी नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। फूल डोल उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। फूल डोल उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? शाहपुरा का। शाहपुरा के मिट्टी के खिलौने भी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और शाहपुरा का फूल डोल उत्सव भी प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी गैस से संबंधित है, ठीक है ना। अंता पावर प्लांट गैस से संबंधित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से। लंगूरिया किस देवी से संबंधित है? लंगूरिया, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी ये भक्ति गीत है, ये केला देवी से संबंधित है भाई। केला देवी माता से संबंधित है। केला देवी माता का मंदिर करौली में है। कहां पर है? करौली में काली सील नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है तिलवाड़ा में। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की रत्न नगरी है जयपुर। अपनी राजधानी है राजस्थान की रत्न नगरी जयपुर, आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में है? अपने राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कहां पर पाए जाएंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर आपका राइट होगा। सर्वाधिक खच्चर कहां पर पाए जाते हैं? अलवर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का गौरव किसे कहेंगे? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ को, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का पहला विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी कौन होगा?
नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मृत नदी का नाम पूछा जाए तो घग्गर नदी को ध्यान में रखना ना, ठीक है ना। घग्गर नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी के थान को किस वृक्ष के नीचे होते हैं? जो लोक देवता गोगा जी हैं उनका जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे पाया जाता है? साथियों ध्यान में रखना, कभी ध्यान में रखना, लोक देवता गोगा जी का जो थान है ना वो सामान्यतः अधिकतर आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलेगा भाई। खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिल्कुल चंबल आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहां पर होता है? अपने राजस्थान में पशु मेले लगते हैं और सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, परीक्षा में आ सकता है नागौर में, और नागौर में राज्य सरकार करवाती है। देखो सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर में होता है, कौन करवाती है? राज्य सरकार करवाती है। चलिए भाई, बीलू के समस्त गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों भील अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, यह भी ध्यान में रखना, यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन जनजाति भील है और सबसे ज्यादा जनजाति राजस्थान में कौन सी रहती है? तो मीणा रहते हैं, ठीक है ना। और भीलों के समस्त गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? मरु महोत्सव जैसलमेर में। कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है दुबेल। कहां पर लगता है? दुबेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस डे कहां पर मनाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, क्रिसमस डे कहां पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हर वर्ष 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, यहां पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे गलत आंसर बता देते हैं। रामदेव पशु मेला कहां पर लगता है? तो ये लगता है नागौर में। बहुत सारे जैसलमेर लगा देंगे, किस रामदेव जी का मंदिर तो जैसलमेर में, और रामदेव जी का मेला भी कहां पर लगेगा? जैसलमेर में। ऐसा नहीं है, रामदेव पशु मेला अपने नागौर में आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, दनोप माता का मंदिर बार बार आता है भीलवाड़ा में। दनोप माता का मंदिर कहां पर है? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजा जी की घोड़ी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। अरे लीलन सिंगारे। लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहां पर बढ़ता है? सभी को पता है कि शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करें और इस कोर्स को लेना न भूलें।